हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल वाले शिफ्ट में आपने देखा था कि हमने कैसे कैसे मैथ के क्वेश्चन कराए थे। बिल्कुल उसी लेवल का कहिए या फिर कहिए उस थोड़ा सा इजी लेवल, उससे थोड़ा सा इजी ही आ गया था। आज बहुत सारे क्वेश्चन हमको ऐसे मिले हैं कुछ बच्चों से जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि अगर हम देखें सिंप्लीफिकेशन पर, तो 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे आ गया था। एक क्वेश्चन हमको थोड़ा सा ट्रिकी देखने को मिला, जो बच्चे शायद ही पढ़ के गए हों और फार्मूले कुछ ही बच्चे याद कर पाते हैं। जैसे माध्यिका, बहुलक और माध्य में जो संबंध होता है उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था आपका। हम आज मैथ का ही क्लास आपका लेंगे दोस्तों, जो कि 29 तारीख वाले मतलब कल वाले शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज हम उसको सुबह कराएंगे। और आज का जो जीके जीएस करंट जो होगा ना, उसको शाम वाले टाइम में हम कराते हैं। तो इस तरह कराते हैं, आप देखिए आपको वही क्वेश्चन कराए जाते हैं, जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, जो एनटीपीसी का पेपर चल रहा है उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे लिए गए हैं। अगर आप इन्हें देख के जाते हैं तो बाय द वे हो सकता है आपको फायदा ही हो, घाटा तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पढ़ने से कोई घाटा नहीं होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज आपको दिया था माध्यिका। माध्यिका माध्यिका दिया था 10। अब बहुलक, बहुलक दिया है आपको, बहुलक यानी कि मॉड, मॉड दिया था 5। और आपसे माध्य पूछा है, माध्य यानी कि मीन पूछा था, माध्य यानी कि मीन पूछा है, मीन। अब आपको पता है एक फार्मूला होता है, बहुलक इक्वल टू यानी कि मॉड, बहुलक मतलब मॉड होता है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन, मीडियन मतलब होता है माध्यिका, 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये एक फार्मूला होता है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले पेपर में हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना। आज तो मॉड पूछा हुआ, माध्य पूछा है जो कि मीन पूछा हुआ है, और हमको बहुलक दिया है, माध्यिका दिया है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। इस वाले 2 मीन को इधर लेके चले आइए तो 2 मीन फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे मॉड की वैल्यू कितनी है, मॉड की वैल्यू हमारा 5 है, और यह वाला सिस्टम मॉड को इधर लेकर आए हैं ना, तो 3 गुणे 10 कर लीजिए, 3 गुणे 10 माइनस 5, 10 9 30, 30 माइनस 5 25 आ गया दोस्तों। अब यहाँ से आप मीन निकाल सकते हैं, मीन इक्वल टू 25/2 यानी कि 12.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही बेहद बेहद आसान क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लाया जा रहा है, लाया क्या जा रहा है, जो पूछा गया है वही क्वेश्चन आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए। अब देखिए रेशियो का क्वेश्चन था, यह बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे। ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 दिया है, और बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5 दिया था। उसके बाद सी रेशियो डी इक्वल टू 3:2 दिया है, और हमसे पूछ लिया था ए रेशियो बी की वैल्यू बताइए। ठीक है ना। बहुत फटाक से इसका आंसर बताइए आप लोग, फटाफट लिखिए कॉपी पे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब यहाँ से निकाल दीजिए, जैसे कि ऐसे गुणा होता है, देखिए ऐसे गुणा होता है, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे घूमते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकले, ऐसे गए, फिर ऐसे जाते हैं, फिर जो चौथा होता है वह सीधे चला आता है, ऐसे गुणा होता है। तो आप देखिए 2 चौके 8 त्रिक 24 हो गया, रेशियो 4 3 12 36 हो गया बेटा, फिर उसके बाद 3 5 15 15 45 हो गया, फिर 5 दूनी 10 30 हो गया। अब आपको ऐसे में क्या करना है, हमको देख लेना ए और बी का रेशियो पूछ रहा है, तो ए और बी कहाँ पर है, यहाँ पे, तो पहला निकाल लिए और दूसरा निकाल लिए। इन दोनों को निकालने के बाद आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको यही दोनों का रेशियो पूछा है ना। अच्छा एक मिनट, किसका पूछा था, ए रेशियो डी का पूछा है बेटा, ए रेशियो डी का पूछा है। तो अगर ए रेशियो डी का पूछा है तो आप इसको निकालिए, आपको ये चीज पता है, ऐसे और ऐसे लास्ट वाला निकाल लीजिए, नहीं 24 और 30 का रेशियो आ जाएगा आपका, ए रेशियो डी इक्वल टू 24:30। अब आगे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 6 चौके 24 6 5 30, 4:5 आ जाएगा, है ना। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे लाए हुए हैं, आप लोग देखते रहिए। देखिए अब सिंप्लीफिकेशन कहिए इसे, या फिर होता है ना जादुई तरीके से, 4624 की वैल्यू जो दिया है 68 दिया हुआ है, हमसे पूछ रखा है 4624 प्लस 46.24 प्लस 0.4624 की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। अब देखिए 4624 की वैल्यू 68 है, तो 68 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और 46.24 का मतलब 6.8,
6.8 क्योंकि 2 जीरो उधर खसकेगा तो 6.8 यानी कि 6.8 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 0.4624, अब यहाँ पे है 4 जीरो नीचे लगाएंगे, जब 4 जीरो नीचे लगाएंगे 68 का आ जाएगा 68, जब इसका स्क्वायर 68 आएगा और 4 जीरो नीचे होगा, जब 4 जीरो नीचे होगा तो दो पॉइंट उधर खसकेगा ना, तो आ जाएगा 0.68 इसका आंसर। अब इसको ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 68 और 2 70 हो गया, 74.8, 8 6 14, 74 का मतलब 74, हाँ देख लीजिए एक बार, इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पे 68.00, 6.80 और यहाँ पर जाएगा 0.68, इसको ऐड कर लीजिए। 8 8 6 14 को 4 हाथ में 1, 8 6 14 15 को 5 हाथ में 1, 6 1 7 यानी कि 75.48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी देखते रहिए आप लोग बस। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था 60 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए। तो सिंपल था, यहाँ पे 3600 लिख देते हैं और आपको पता है कि 50 का स्क्वायर होता है 2500 के जो ऊपर जाते हैं 51 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपको पता है डायरेक्ट, नहीं तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, आपको वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो सही रहेगा। 60 यानी कि डायरेक्ट याद करिए आप 50 का स्क्वायर 2500, 51 का मतलब 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2601, फिर 2704, फिर उसके बाद आपका 2900 यानी कि 2900, 2704 के बाद 2916, 2916 आ जाएगा ना, देखिए ध्यान से 2916 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 54 का स्क्वायर 2916, एक बार देख लेते हैं फिर से 25 26 27 28 29, हाँ 2916 आ गया। अब इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस कर देंगे आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। देख लीजिए माइनस करिए, 9 इधर है यानी कि 16 16 4 20 4 20 है 20 यानी कि 84 इधर बचा, 84 बना दिए आप, कितना आपका राइट आंसर 84 प्लस 600 यानी कि 684 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, जो बच्चे एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं ना मैथ में, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है सब। चलिए देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू दिया है हमें 98 दिया है और पूछ रखा है कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू बता दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए जब भी a प्लस 1/a की वैल्यू अगर 4 दिया है तो हम a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू जब निकालते हैं तो 4 चौके 16 माइनस 2 कर देते हैं, 4 चौके 16 माइनस 2 यानी कि 14 आ गया। अब हमको इससे जो है इस पे जाना है तो क्या करेंगे, पहले इसमें 2 ऐड करेंगे, 16 आ गया, अब 16 का रूट ले लेंगे तो a प्लस 1/a की वैल्यू आ गया 4। इसी तरह इसमें देखिए हमको दिया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 98, तो 98 में प्लस 2 ऐड कर दीजिए, 2 ऐड किए तो कितना हो गया 100 हो गया। अब 100 का रूट ले लीजिए, 100 का रूट ले लेंगे तो हमें निकल के आ जाएगा a प्लस 1/a की वैल्यू 10 आ गया। अब इस 10 को इसमें ले जाना बेहद आसान है, आपको पता होता है a क्यूब माइनस 3a वाला फार्मूला लगाते हैं, या फिर डायरेक्ट जिसको बेसिक है बेसिक से अपना कर सकता है, तो रख दीजिए 10 का क्यूब मतलब 1000 माइनस 3 दहा में 30 यानी कि आपका निकल कर आ जाएगा 970, राइट आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक व्यक्ति को संतरे, देखिए इस टाइप से 2 क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति को संतरे खरीदने हैं, वो 1 रुपये में 12 संतरे मतलब बेचता है, एक व्यक्ति संतरा बेचता है 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है, 1 रुपये में कितने संतरे बेचता है 12 संतरे बेचता है, और उसे 20% का नुकसान होता है। जब उसे 20% का नुकसान होता है, 1 रुपये पर 12% जब खरीदता है 20% का नुकसान होता है, मतलब कि वो 80 संतरा रहा होगा 100 में तो 80 रुपये बेचा होगा, तभी तो 20% का नुकसान हुआ होगा, यही तो बोल रहा है। तो बताइए उसे 12 संतरे खरीदने में कितने रुपए लगे थे, बेचा जब तो 80 रुपये का नुकसान हुआ, अब वो बोल रहा है खरीदने में कितने रुपए उसे लगे थे, तो 1 रुपये से थोड़ा सा ज्यादा लगा होगा ना, 1 रुपये से थोड़ा सा ज्यादा, तो निकाल लीजिए इसे, 0 0 से गया, यहाँ पे 0 0 से चला गया और आपका जो राइट आंसर आ जाएगा देख लीजिए, 1 मिनट, ये 12 संतरे है बात किया है ना बेटा, 12 यहाँ पे आ जाएगा और प्राइस यहाँ पे रहेगा ना, तो 1 रुपये, यहाँ पे रुपया है ना तो 1 रुपये यहाँ पे है। अब इसको काट लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 12 संतरे की बात कर रहा है, 12 संतरे बेचा था, अब फिर से 12 संतरे खरीदेगा, 12 संतरे खरीदेगा 1 रुपये में ही, 1 रुपये में ही 12 संतरे वो कितना खरीदा था, बेचा था 80 में, खरीदा था 100 में, इसको निकाल देंगे, निकाल दीजिए यहाँ पे 2 चौके 8 2 पचे 10 यानी कि 5/4, 5/4 का मतलब 4 एक कम और 4 दूनी 5 यानी कि 1.25 रुपये में वो क्या करेंगे खरीदा होगा, इस तरह निकाल सकते हैं। अब देखिए इस टाइप में एक क्वेश्चन और आया था, बच्चे बोल रहे थे कि सर 1 रुपये में 4 संतरे वो बेचता है, 1 रुपये में वो 4 संतरे क्या करता है बेचता है 1 रुपये में,
यह क्वांटिटी हो गया या रुपये हो गया। 1 रुपये में 4 संतरे जब बेचता है तो उसे 3% मतलब कि 25% का लाभ होता है। जब 25% का लाभ होता है तो यहाँ पे 100 का रहा होगा, 125 रुपये का लाभ हुआ होगा उसे, ये तो बोल रहा है। तो फिर आगे बोल रहा है कि उसे 1 रुपये में कितने संतरे खरीदने चाहिए। जब वो बेचा तो उसे 25% का लाभ हुआ, तो बोल रहा है कि 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए। तो आप यहाँ से निकाल दीजिए, 4 बराबर कितना दिया है यहाँ पे 25 यानी कि 5 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। 4/5 रुपये, 4/5 रुपये मतलब अगर इसको ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे इसको काट दिए, यहाँ पे 1 रुपये बचा, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, मतलब 5 संतरे, मतलब कि 5 संतरे वह 1 रुपये में क्या होगा, वह खरीदा बेचा होगा, ठीक है ना, खरीदा होगा। 1 रुपये में 5 संतरे खरीदा होगा और 1 रुपये में 4 संतरे जब बेचा हुआ तो उससे 25% का क्या हुआ, 25% का उसे लाभ होता है। दोस्तों ये चीज़ें याद रखिएगा, 1 रुपये में 4 संतरे बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। 1 रुपये में जब 4 संतरे बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो बताइए वो कितने में खरीदा होगा, तो 1 रुपये में वह 5 संतरे खरीदा होगा, इस तरह बता सकते हैं आप, मतलब तभी तो उसे लाभ हुआ होगा। 1 रुपये में जब 5 संतरे खरीदा और 1 रुपये में 4 संतरा बेच दिया, मतलब कम बेचा, तो उसे 25% का लाभ हुआ। 4 पे 5 का निकाल लीजिए, 1/5 गुणे 100 करेंगे, 25% आ जाएगा कि नहीं, इस तरह निकाल लिए। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। 25% ऑफ A प्लस B प्लस C। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और कल ही उसी में उसका आंसर छुपा था। 25% ऑफ A प्लस B प्लस C दिया है बराबर 25% ऑफ C प्लस D। तो और एक दिया है A प्लस B बराबर 20, A प्लस B बराबर 20 दिया है। तो हमसे क्या पूछा है, D की वैल्यू पूछा है। तो सिंपल है, देखिए 25% A प्लस B प्लस C का इसके इक्वल है 25% C प्लस D के, 25 से 25 गया, यहाँ बचा A प्लस B प्लस C बराबर C प्लस D, यहाँ बचा यह, देखिए C से C गया, A प्लस B बराबर D आ गया, और यहाँ पे A प्लस B के वैल्यू दे रखा है हमें क्या, 20 दे रखा है, तो यही 20 D के बराबर हो जाएगा, यानी कि D का आंसर भी 20 ही मिलेगा हमें। बात क्लियर है, चलते हैं आगे। और देखते हैं क्वेश्चन। एक मिश्रण में अम्ल और एल्कोहल का अनुपात 3:2 है। अम्ल यहाँ पे लिख देते हैं, अम्ल यानी कि एसिड और एल्कोहल, एल्कोहल एल्कोहल मतलब शराब, वाइन। एल्कोहल का अनुपात एक बोतल में, एक मिश्रण में 3:2 है, 3:2 है। बाद में क्या होता है, वह 10 लीटर एल्कोहल मिलाने के बाद जो 10 लीटर एल्कोहल वो मिलाता है एक्स्ट्रा, जब 10 लीटर एल्कोहल एक्स्ट्रा मिलाता है तो जो उसका अनुपात होता है 3 से 4 हो जाता है, 3 से 4 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अम्ल तो मिलाया नहीं है, अगर अम्ल यहाँ पे अलग अलग दिया होता तो हम इसे सेम कर लेते, बराबर कर लेते, गुणा भाग करके किसी तरफ, तो लेकिन यहाँ पे अम्ल भी बराबर है, तो हमें दिख रहा है 2 से 4 हो गया और एल्कोहल मिला भी रहा है 10, 2 से 4 हुआ, मतलब कि 2 कितना अंतर है दोनों में, 2 का, यही 2 बराबर कितना हो गया 10, 2 बराबर 10 यानी 1 बराबर 5। जब 1 बराबर 5 हो गया बेटा, तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि जो पहले वाला था मिश्रण वो कितना था, तो 3 + 2 5 गुणे 5 कर देंगे, 1 बराबर 5 आया तो 5 गुणे 5 यानी कि 25 यूनिट था आपका एल्कोहल पहले वाला। चलिए बहुत बेहद आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं दोस्तों, कोई इसमें यह नहीं है मुरव्वत कि आपको थोड़ा सा डिले होगा, अगर बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है ना तो करके आएगा, पूरा उड़ा के आएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया था, आयताकार सीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, आयताकार सीट का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, ठीक है। 10 रुपये पर मीटर की दर से प्रिंटिंग करने की लागत जो आती है वो 40,000 रुपये आती है, कितना, 40,000 रुपये आती है। 10 रुपये प्रिंटिंग के रेट से, 10 रुपये प्रति मीटर की प्रिंटिंग रेट से अगर इस नाप का हम अपना कोई चीज मढ़वाते हैं आयत के रूप में तो 40,000 रुपये निकल के आता है, किस रेट से, प्रति मीटर के हिसाब से 10 रुपये, ठीक है ना, 40,000। तो हमको अगर इसका एरिया निकालना हो, इस पूरे जो साइज है हमको दिया हुआ है, यहाँ पे जो साइज हमको दिया हुआ है 8 और 5 का, इसका अगर एरिया निकालना हो तो क्या इससे निकालेंगे आप, 40,000 और जो प्रति 10 मीटर बोल रहा है उसे डिवाइड कर देंगे, तो 40,000 बटे 10 कर देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 4,000। जो 4,000 है दोस्तों, रुपए से कट जाएगा, 4,000 आपका
जो भी आएगा यूनिट स्क्वायर में आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको पूछा है लेंथ बता दीजिए, लेंथ या ब्रेथ कुछ भी पूछे तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे x गुणे x करके। तो 5x गुणे 8x मतलब कि 40x स्क्वायर, 40x स्क्वायर इक्वल टू 4000। तो 4 0 0 से गया, 4 4 से गया, यानी कि 100 बचा यहाँ पे। x स्क्वायर बराबर 100 यानी कि x बराबर 10। जब x बराबर 10 आ गया तो 8 10 में 80 आपका चौड़ाई हो गया और आपका 10 बचे 50, 50 आपका लंबाई हो गया। जो भी पूछा हो उसमें आप बता सकते हैं। चलिए बेहद आसान क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आया था कल वाले शिफ्ट में दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पहले शिफ्ट में ऐसे सेम टू सेम पूछे गए थे, बस डाटा चेंज था, है ना। मतलब कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जो हो रहे हैं शिफ्ट आपके दो, तो दोनों में बिल्कुल मिलता जुलता था बस क्वेश्चन, और उसमें डाटा बस अलग अलग थे बस, और बात एक ही था। अब देखिए इसमें दिया है 25,000 की राशि, सॉरी 2,50,000, 2,50,000 की राशि जो है दोस्तों, या 2 साल में, कितने साल में, 2 साल में 36,000 रुपये हो जाती है। 36,000 रुपये मतलब सॉरी 3,60,000 रुपये हो जाता है, इतना हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है दर बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या होगा, मतलब कि जो चक्रवृद्धि ब्याज इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज पर वो कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको पता है जब 2 साल दिया रहता है, जब 3 साल दिया होता है तो हम लिखते हैं मूलधन, यहाँ देखिए 0 0 0 4 0, यहाँ पे 4 0 यहाँ पे कट जाएगा दोनों, और यहाँ पे 36 लिख देंगे, दोनों का रूट ले लेते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होता है हम आपको बेसिक में बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए स्क्वायर करेंगे इसका, यह रूट हो गया तो यहाँ पे 5 बचेगा, निकालेंगे यहाँ पे 6 बचेगा, ये आपका P हो गया, ये आपका A हो गया भैया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे निकालेंगे ब्याज कितना आया, तो पता है आपको अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो ब्याज मिलता है। मतलब कि जो ब्याज मिला हुआ है हमें 2 साल में वो कितना मिला है, 1 मिला है, 5 पे 6, मतलब कि 1 मिला है, किस पे मिला है, 5 पे मिला है, गुणे 100 कर दीजिए, 5 दूना 10 यानी कि 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए क्यूब देकर भी आ सकता है, जब क्यूब देगा तो यहाँ पे राशि बदल जाएगा, यहाँ पे हो सकता है 216 दे दे और यहाँ पे हो सकता है 125 दे दे, तो आपको 0 0 काटेंगे, 125 का क्यूब निकालेंगे और यहाँ पे 216 का भी क्यूब निकालेंगे, 216 का 6 आ जाएगा, 125 का 5 आ जाएगा, इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 1 होगा, बटे 5 करेंगे, बटे गुणे 100 कर देंगे, फिर से 20% आ जाने वाला है 3 साल का भी, लेकिन वहाँ पे 3 साल दिया रहेगा, 2 साल नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आगे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ऐसे कैसे लगते हैं सब क्वेश्चन, क्योंकि हमको बेसिक से इस सबको नहीं लगाना है, हमको एग्जामिनर को अंधा बनाना है, उसको लगना चाहिए बस कि क्वेश्चन आ रहा है, बस आंसर हमको बताना है, आंसर बता के 1 नंबर अपना गेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मिश्र धन 2 साल में, कोई मिश्र धन है जो दोस्तों, कोई अमाउंट है जो कि 2 साल में आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद दोस्तों वो कितना हो जाता है, खुद का 1200 मतलब 122 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, और 3 साल में वही अमाउंट, वह प्रिंसिपल जो है अमाउंट बन जाता है 3 साल में कितना हो जाता है दोस्तों, 3 साल में हो जाता है 133 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, इतना हो जाता है। तो आपसे रेट पूछ रहा है रेट बता दीजिए भैया क्या होगा। तो आपको सिंपल पता है दोस्तों कि हमको 1 साल, इन दोनों सालों में 1 साल का डिफरेंस निकल के आ रहा है ना, 1 साल का, तो आप बता देंगे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 साल का। अब इन दोनों राशियों के बीच में कितना का डिफरेंस है, अगर हम 0 0 काट देते हैं दोनों को जीरो को, तो इन दोनों राशियों के बीच में हमको निकल के आ रहा है 11 रुपए का डिफरेंस है, 11 रुपए का। अब आपको पता है जब 2 साल पे आप इस पे ब्याज दे रहे हो तो 11 मतलब पहले साल 11 दिए होगे, दूसरे साल फिर 11 दिए होगे, 11 दूना 22 रुपए आप दिए होगे, तो 22 रुपए जब इसमें से माइनस करेंगे आप 122 में से, तो आपका निकल के आ जाएगा 100 रुपए। 100 रुपए जो निकल के आएगा वही आपका प्रिंसिपल होगा। तो आपको पता है दोस्तों प्रिंसिपल आप ब्याज दे रहे हो 100 रुपए का, तो 100 करिए, बट यहाँ पे भी 100 कर दीजिए, निकल के आ जाएगा आपका कितना, 11% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्योंकि हर साल आप 11 रुपए दे रहे थे, तो 2 साल में आप 22 रुपए दोगे, तो प्रिंसिपल आपका 2 साल का कितना, मतलब कि अमाउंट कितना हो जाएगा 2 साल का, 122 रुपए हो जाएगा 100 पे, यही तो होगा ना। 2 साल पे अगर सिंपल एसआई से आप दे रहे हो तो 11 + 11 22 हुआ, प्लस 100 122 हुआ, वही 11/100 कर दिए, गुणे 100 कर दिए, तो 11% रेट हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछा गया था x³ + y³ बराबर 35 है और x + y बराबर आपका दिया है 5, तो आपको बताना है x के पावर 4 + y के पावर 4 की वैल्यू बतानी है, क्या आएगा। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे तो 35 आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अगर 2 रखते हैं और यहाँ पे 3 रखते हैं, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे 2, मतलब दोनों में से कोई एक जगह आप पर्टिकुलर 2 या 3 रख दीजिए, क्योंकि 2 3 रखने के बाद ही अगर उसका क्यूब करेंगे ना, अगर 2 रखते हैं तो 8 + 3 का क्यूब 27, 27 + 8 का क्यूब ही हमें देता है 35,
बस एग्जामिनर यही बताना चाहता था, बच्चा खट से पकड़ ले। तो 3 और 2 है, तो 3 + 2 = 5, यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे रख दीजिए 3 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4। तो यहाँ से 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा, प्लस 2 के पावर 4 मतलब 16 आ जाएगा। दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो 97 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 1 9 6 1 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला खत्म हो गया क्या पेज? चलिए ये पेज खत्म हो गया। देखिए इसमें आपको बताना है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बताया गया है, आप आएंगे प्लेलिस्ट में तो आप बिल्कुल भी आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। जो आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया गया है बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है। ऐसे क्वेश्चन आप पढ़िए प्लेलिस्ट में आके। 8 to the power 10 इंटू 9 to the power 7 गुणे 7 to the power 8। अगर दोस्तों आप प्लेलिस्ट में पढ़े जितने भी मैथ के ट्रिकी वीडियो हैं अगर आप देख लेते हैं तो बता रहे हैं आने वाले समय में उससे क्वेश्चन फिर जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वहां से, देखिएगा आप। अब देखिए आपसे पूछा गया है इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है। ना ही हमसे यह पूछा गया सम अभाज्य, ना ही हमसे पूछा गया विषम अभाज्य। जब सम अभाज्य पूछा गया होता तो हम एक एक ऐड करके, मतलब अगर टोटल अभाज्य गुणनखंड पूछा होता, केवल हम इसमें अभाज्य गुणनखंड की बात किया है, कुल अभाज्य गुणनखंड की नहीं बात किया है। जब अभाज्य गुणनखंड की बात करता है तो बस उनके पावर को ऐड कर देते हैं और नीचे प्राइम नंबर में कन्वर्ट करके। लेकिन अगर कुल अभाज्य संख्या पूछा होता, कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करते, इसमें इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करके इनके पावरों का गुणा कर देते, एक एक ऐड करके गुणा कर देते उसमें, ठीक है। तो कुल अभाज्य संख्या आ जाती, कुल अभाज्य गुणनखंड संख्या आ जाती, हमें मिल जाती। लेकिन अगर सम अभाज्य गुणनखंड पूछता तो हम क्या करते, सम वाले को छोड़ के विषम वाले में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते, हो जाता, ठीक है। अगर विषम पूछता तो विषम वाले को छोड़ देते, सम वाला ही हमारा क्या हो जाता, अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, बस अभाज्य की बात किया है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए कितना होगा। तो आप निकाल सकते हैं बेहद आसान तरीके से। यहाँ पे 8 की पावर 10 है, यानी कि 2 में से कन्वर्ट करेंगे प्राइम में, 2 के पावर 3 यानी कि 10 है 30, पावर में 30 हो गया, गुणे 3 3 का 9 यानी कि 3 7 3 21, 3 के पावर में 21 हो गया बेटा। और यहाँ पे 7 के पावर में 8 है ही, ये तो मेरा प्राइम नंबर है ही, यह प्राइम नंबर हो गया। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 30 20 50 एक कितना हो गया, ज्यादा हो रहा है क्या? अच्छा 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 ही पावर होगा ना, 3 3 का 9, यहाँ पे 2 होगा पावर, 7 दूनी 14 होगा, 30 10 40, 40 10 50 तो 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बोल रहा है अगर उसका जो क्षेत्रफल है अगर उसको दोगुना कर देते हैं तो रेडियस कितने गुना हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर यह वृत्त है, वृत्त में जो अगर यहाँ पे जो हमारा क्षेत्रफल है अगर 4 है तो रेडियस 2 रहा होगा, अगर इसी जगह हम बात कर लें कि अगर रेडियस 2 गुणा कर देते हैं, ध्यान से देखिए, पहले रेडियस की बात कर लें। रेडियस अगर 2 का गुणा करते हैं 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, मतलब जो हमारा एरिया आएगा वो कितना गुना हो गया, देखिए 4 का स्क्वायर हो गया। जब ये 2 का गुणा हुआ तो इसमें क्या हुआ, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 चौके 16 हो गया। जब भी रेडियस 2 गुना होगा तो एरिया 4 गुना होगा। लेकिन ये बोला गया क्या है, ये बोला है दोस्तों कि हमारा जो एरिया है वो 2 गुना हो रहा है। जब एरिया 2 गुना होगा तो रेडियस कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए। जब ये 2 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, यहाँ 2 हो रहा है तो यानी कि √2 यहाँ पे हो जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे क्योंकि √2 ना होगा, रूट में हो जाएगा ना, जैसे कि a² हुआ, a² में अगर हम बोलेंगे कि हमारा रेडियस कितना है तो आप बोलेंगे √a² है, ये तो बोलेंगे। तो उसी तरह बस इसमें बोल रहा है कि जब हमारा एरिया 2 गुना होता है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस जो आएगा दोस्तों उस रेडियस का पहले वाले, अगर उस रेडियस का हम लोग क्या निकालते हैं, स्क्वायर एरिया निकालते हैं, तो दोनों एरिया में कितने का रेशियो आएगा निकल के, तो आप बता देंगे 1:2 का आएगा अंतर, मतलब 1:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले वाले का 1, दूसरे वाले का √2, बस बात क्लियर है। एक बार आप इस क्वेश्चन को और देखेंगे अपने से जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना मजा आने वाला है, बेसिक से नहीं जाना है। x + 1/x = 4, देखिए क्वेश्चन, x + 1/x = 4 दिया है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू बता दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो अगर हमको आना है x² + 1/x² पे आना है तो 4 चौके 16, 16 - 2 करेंगे 14 आ जाएगा। फिर से हम x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 पे जाएंगे, 14 का स्क्वायर 196 -2 कर देंगे, 194 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर 8 पे जाना हो, x की पावर 8 + 1/x की पावर 8,
तो इसका स्क्वायर करके -2 कर देंगे, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और आपको गुमराह करेंगे बेटा। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन पे है। √72 इंटू √18 प्लस रूट में 0.04 प्लस 0.64, इसका वैल्यू बताना है। अब ध्यान से देखिए, ये 72 है मतलब 36 गुना 72, 36 गुना 72 मतलब 6√2, यहाँ पे 6√2 लिख दिया हमने। और यहाँ पे 18 का मतलब 9 दूनी 18, 9 का अगर हम लोग क्यों लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम लेते हैं वर्गमूल, तो कितना आता है 3 आता है, तो 3√2 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे 0.04 को क्या ले सकते हैं, 0.2 ही रहा होगा तभी तो मल्टीप्लाई हुआ, तब जाके 0.04 हो गया। अब प्लस यहाँ पे 0.8 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, 6 3 18 और 2 दूना, यहाँ पे 2 निकल गया, 6 18 दूना 36, यहाँ से 36 आएगा निकल के, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अभी तो काफी टाइम है हमारे पास और काफी क्वेश्चन भी है, आप लोग देखते रहिए बस। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर ए किसी काम को 40 दिन में करता है 40 डे, और बी उसी काम को 60 डे में करता है, मतलब 60 डे में करता है भैया, 60 डे में करता है, और सी उसी काम को 80 दिन में करता है, और कंडीशन देता है कि जो हमारा ए है ना, वह 11 दिन पहले काम छोड़ देता है, 11 दिन पहले काम छोड़ देता है भैया, यह 11 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, और जो हमारा बी है ना, वह काम समाप्त होने के 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। ये 11 दिन पहले काम छोड़ देता है, और बी काम समाप्त होने के 8 दिन पहले काम छोड़ देता है, 8 दिन पहले काम छोड़ देता है, बस काम फिट। अब देखिए ध्यान से, ए 11 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। यहाँ पे यह नहीं बोला गया है कि काम साथ में स्टार्ट हो रहा है कि अकेले अकेले स्टार्ट हो रहा है, या फिर पहले ए कर रहा है फिर बी कर रहा है फिर सी कर रहा है। अगर ऐसी बातें ना बोली गई हों, तो जो ये काम छोड़ रहे हैं ना 11 और 8 दिन, तो बस इसमें इनके रेशियो जो आएगा, इनके एफिशिएंसी का, इनका अगर पहले यहाँ पे कुल काम निकाल लीजिए, कुल काम कितना आ गया 240 आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 240 आएगा, 4 6 24 और 6 चौके 24 और 8 3 24, यहाँ पे इनका एफिशिएंसी आ गया। अगर इस पूरे आपके न्यूमेरिकल में दोस्तों, अगर यह ना बोला हो कि आपको काम साथ में स्टार्ट करना है कि एक एक करके स्टार्ट करना है, अगर यह बातें नहीं बोली गई हों, और ऐसा कंडीशन दे दे कि ए 11 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी काम खत्म होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ देता है, तो जो काम छोड़ते हैं ना उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए उनके एफिशिएंसी में। देखिए ए 11 दिन बाद छोड़ता है तो 11 छक्का 66 यहाँ पे आ गया, और बी जो है 8 दिन काम समाप्त होने के पहले छोड़ देता है, मतलब 8 चौके 32। अब जो ये 32 और 66 आया है, इनका काम टोटल काम में ऐड कर दीजिए, 240 प्लस 66 और प्लस 32 कर दीजिए, 6 2 8 आ गया, 6 3 9 10 3 13 3 हाथ में 1 2 1 3, ये 338 काम हो गया। अब पूछा है कि कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो बस इनकी एफिशिएंसी को ऐड करिए, 6 4 10 3 13, 338/13 कर देंगे, यह इनका मतलब कि यह टोटल काम ये समाप्त करेंगे इतने दिनों में। ठीक है, इस तरह आप निकाल सकते हैं। 13 दूना 26 और 20 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आप होल में दिया है क्वेश्चन तो होल में बदल लेंगे। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन था, उम्दा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। कॉस पहले एक अच्छा देख लीजिए पहले क्वेश्चन, cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 बराबर पूछा है क्या होगा बेटा। तो इसमें एक आप जान लीजिए, एक थोड़ा सा यह अच्छा क्वेश्चन है। cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा। अगर आने वाले समय में आपसे साइन का पूछ लेता है तो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिए आप। और एक क्वेश्चन इसी पे और बन जाता है, जैसे cos थीटा और 20 दूना 40 यानी cos 2 थीटा और cos 3 थीटा। और इसी में एक और हो जाता है साइन थीटा साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा और साइन 3 थीटा। अब ध्यान से देखिए, इन सब का आंसर एक ही है। इन सब का आंसर होता है दोस्तों 1/4। अगर cos वाला है तो cos 4 थीटा
अगर साइन वाला है तो 1/4 साइन 4 थीटा, साइन 2 थीटा ना, 4 थीटा नहीं बेटा, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा होता है, बस सिंपल है। अगर कॉस वाला है तो कॉस 3 थीटा, अगर साइन वाला है तो साइन 3 थीटा 1/4 से गुणा करके। लेकिन हमसे पूछा है 20, 40 और 60, 20 दूनी 40, 20 टाइम 60। देखिए ऐसा बन रहा है ना, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 20 मान के यहाँ पे रखते हैं तो 60 माइनस 20 रखेंगे 40, और 60 माइनस 60 प्लस 20 करेंगे तो 60 बैठ रहा है काम। तो यानी कि 20, 40, 60, इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे 1/4 कॉस 3 थीटा यानी कि 60। तो 1/4 गुणे 1/2, 1/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे आगे आने वाले शिफ्टों में। आप इसमें मान के कोई वैल्यू ही ले सकते थे अगर आपको थीटा दिया रहा गया होता तो, लेकिन थीटा तो दिया नहीं है तो मानना उचित नहीं होगा। और समझ लीजिए जो बच्चे क्वेश्चन अटेंड करके आ रहे हैं बेटा ना, वह 80, 85 के एवरेज में करके आ रहे हैं। आप लोग भी समझ सकते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उन्नयन कोण 30 डिग्री पर क्षैतिज से दूर 25 सेंटीमीटर है। कोई खंबा है जिसका उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, क्षैतिज से दूर अगर उसके परछाई की बात करें तो 25 सेंटीमीटर है। तो उस खंबे की लंबाई बता दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 60 होगा, जाहिर सी बात है, यह तो 90 है ही मेरा, और इसका जो परछाई है दिया है 25 सेंटीमीटर हमें। बात क्लियर है? और यहाँ पे 30 का 1, इसका √3 होता है, आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाता है। अब √3 बराबर 25 है, √3 बराबर 25 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 25/√3। तो जब 1 बराबर 25/√3 है तो यहाँ पे 1 बराबर ही तो पूछा है, 25/√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए इसको घुमा के भी दे सकता है आपको। इसको कैसे दे देगा आपको? 25√3/3 इस तरह भी देगा तो यह भी सही है, क्योंकि √3 का ऊपर नीचे वो मल्टीप्लाई कर दिया है। दोनों का आंसर सेम ही है, दोनों का मतलब सेम होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पूछा है आपका इकाई अंक बताइए। 4, 3, 2 के पावर में 4, 1, 2 इंटू 4, 9, 9 के पावर में 4, 3, 1 का इकाई अंक बताइए, इसमें क्या होगा? अब आपको पता होना चाहिए 0, 5, 6 और 1, यह जितने अंक हैं दोस्तों, इसमें अगर कोई भी पावर हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, जैसे 5 के पावर 2 रखिए तब भी इकाई अंक 5 मिलेगा, 5 की पावर 3 रखिए तब भी इकाई अंक 5 ही मिलेगा। उसी तरह 6 भी है, उसी तरह 1 भी है, उसी तरह 0 भी है। इनके पावर कुछ भी अंक आ जाए तो हमेशा इकाई अंक 1 देगा हमें। लेकिन यहाँ पे अगर 9 आता है, 9 इकाई पे 9 आता है, तो 9 के पावर में अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब अगर 1, 3, 5 है तो हमेशा हमेशा हमें 9 देगा। अगर 1 है, पावर में अगर 1 है, इकाई का अंक अगर 1 है, मतलब 2 है, 2 मतलब कि इवन नंबर है, तो हमेशा क्या देगा? 9, 9, 81, 1 देगा। अगर सम है पावर, सम पावर है तो 1 देगा इकाई का अंक। अगर विषम है पावर, विषम है तो हमें 9 देगा पावर में, हमेशा 9। इतना ध्यान रखिए। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये तो हमारा ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है तो हमेशा हमको 9 देता है, तो 9 मिल गया हमें यहाँ से। अब आपको अगर इनके सिवा, इन पांचों नंबर के सिवा कोई और नंबर आता है तो आपको पावर में 4 का भाग देकर देखना होगा। जैसे कि इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। जब पूरा का पूरा भाग चला जाता है तो जो जो यहाँ पे ये संख्या होता है 2 ना, उसके पावर में 4 चढ़ा देते हैं हम, 4। जब पूरा का पूरा भाग चला जाता है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 का गुणा अगर 9 में करेंगे तो इकाई का गुणा इकाई में कर लीजिए, 6 9 54, इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह निकालते हैं। ये थोड़ी सी बातें थी जो आगे आपको क्लियर कर दिया हमने, आप आगे आने वाले एग्जाम में इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 वस्तुओं का सीपी 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है। 8 वस्तुओं का सीपी 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, एसपी के बराबर है, तो आप इसमें लाभ प्रतिशत बता दीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर लॉस पूछा था, तो जब लॉस पूछा होगा तो 5 इधर दिया रहा होगा, 8 इधर दिया रहा होगा, बस यही काम हुआ होगा। यहाँ देखिए सीपी बटे एसपी करेंगे जब आप, तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि जो रेशियो आएगा 5/8 आ गया। ये आपका सीपी है, ये आपका बेचने वाला मूल्य है, तो कितने का डिफरेंस है? 3 ज्यादा में बेच रहे हैं। जब 3 में ज्यादा बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, मतलब सीपी कितने का था? 5 पे, गुणे 100 कर दीजिए, 5 दूना 10, 20 यानी 60, यानी कि 60% आ जाएगा आपका। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाँ लास्ट तरफ चल रहे हैं। देखिए एक ट्रेन है, उसकी चाल, दो ट्रेनें हैं। एक पहली ट्रेन जो है दोस्तों वो 60 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से एक तरफ जाती है, इधर जाती है अपना। एक दूसरी ट्रेन है वो 100 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो निकलती है एक ही जगह से, दोनों एक पॉइंट से निकलती है। लेकिन एक कंडीशन है, जो 80 वाला है दोस्तों वह 1 घंटा पहले चल गया होता है, 1 घंटा पहले, 1 घंटा तक चल गया होता है, फिर उसके बाद यह स्टार्ट होता है। मतलब 80 वाला 1 घंटा जब चल जाता है, आगे निकल जाता है, तो अब जाके 100 स्टार्ट होता है। इस तरह 100 को पकड़ने में उसे कितना समय लगेगा, या फिर दोनों कहाँ पे मिलेंगे, यह चीज पूछ रहा है। तो बस आप निकाल सकते हैं। देखिए 80 चल रहा है तो 100 को 80 पहले कवर करना होगा ना, 80, क्योंकि 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से यह 80 तो चल गया होगा 1 घंटे में, फिर उसके बाद यह स्टार्ट हो रहा है, तो यह 80 पहले कवर करेगा डिस्टेंस, फिर उसके बाद उसको पकड़ेगा ना। अगर 1 घंटे में बात करें तो कितना कवर किया यह 20, क्योंकि इससे 20 ही ज्यादा है ना। दूसरे घंटे में बात करेंगे तो फिर से 20, 40 कवर किया। तीसरे घंटे की बात करेंगे 60, चौथे घंटे की बात करेंगे तो 80, मतलब कि लगभग हमारा आंसर जो आएगा 4 घंटे आएगा। इस तरह आप भी बता सकते हैं, अंदाजा से 4 रहेगा, उसमें टिक कर देंगे। लेकिन अगर नहीं आता है बाय द वे निकालना, तो आप क्या करेंगे, 80 है तो 80, अब दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं ना, डिस्टेंस 80 से कवर करना है इस वाले को, तो दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, तो 100 माइनस 80, 100 माइनस 80, तो आ जाएगा आपका 80/20, 80/20 का मतलब 20 को 80, 4 घंटे लगेंगे बेटा, 4 घंटे लगेंगे उसको कवर करने में। अब देखिए पूछा गया है 150 संख्याओं का औसत, 150 संख्याओं का औसत जो दिया है हमें, वो कितना दिया है, 45। बात क्लियर है। अब बोल रहा है कि जो इसमें जो है, जो ये 45 आया है, इसमें एक गलती हो गई है। 38 की जगह वो क्या किया है, 83 ऐड कर दिया है, 83, और 46 के जगह वो 64 ऐड कर दिया है। मतलब बोल रहा है कि 150 का जो एवरेज है वो 45 है, ये बोल रहा है। लेकिन एक गलती हो चुकी है उससे, एक चूक हो गया है, वो इसमें जो 38 और 46 इसमें 2 नंबर है, इन दोनों नंबर को ये उलट के इसमें ऐड कर दिया था, इस तब जाके हमारा 45 आंसर एवरेज आ रहा था दोस्तों। तो बताइए सही एवरेज क्या था, यह बात पूछ रहा है। तो आपको पता होगा, जब एवरेज 45 है तो 45 लिख दीजिए। अब आपको पता है 38 से 83 ज्यादा है, 46 से 64 ज्यादा है, मतलब जब ज्यादा ऐड हुआ होगा तब हमारा एवरेज ज्यादा आया, मतलब कि हमको उसमें से माइनस करना पड़ेगा कुछ। क्या माइनस करना पड़ेगा, इन दोनों का एडिशन माइनस इन दोनों का एडिशन। जब इन दोनों का एडिशन करेंगे 8 6 14, 14 मतलब 147 आपका यहाँ से मिला, और यहाँ पे 4 3 7, 7 मतलब 78, 78 2 80, 80 4 84, इसमें से आप माइनस करेंगे, इसमें से आप 84 माइनस कर देंगे दोस्तों। अगर 83 माइनस करते हैं तो 64 बचता है, मतलब 64, अगर 84 माइनस करेंगे 64 से एक ज्यादा बचेगा, क्या बचेगा, 65 बचेगा। 65 एवरेज क्या था हमारा, जितनी संख्याएं थी 150, 150। आप इसको काट लीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा, देख लीजिए 21, 1 मिनट, या 38 है या 40, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, सही तो है 64, 64 और 83 यह है, और 46 और 38 यह है। तो 4 3 7, 7 8 78, 78 2 80, 80 4 84 यहाँ से आ गया। और 47 माइनस 64 करेंगे तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे करिए तो 84 माइनस करिए, 7 में 4 गया 3, और 63 बचेगा बेटा ना, यहाँ पे 63 आएगा, क्योंकि एक कम हो रहा है ना, एक ज्यादा हो रहा है तो एक कम होगा यहाँ से ना, एक कम हो रहा है मतलब एक ज्यादा हो रहा है तो 64 से एक कम होगा, मतलब कि 63 आ जाएगा। अब इसको जब काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 21 आएगा, 7 किससे काट लिया और यहाँ पे हमें जो मिलेगा बेटा, यहाँ पे मिलेगा हमें जो 50 मिलेगा ना। देखिए 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 1 कम। अब इसको काटने से पहले 45, देखिए बेहद आसान बनाते हैं, ऊपर 2 का गुणा करिए 42, नीचे 2 का गुणा करिए 100, यानी कि यहाँ से मिला 4.2, 4.2 को 45 से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 42, 44 को 41, 41 माइनस 2 कर देंगे दोस्तों, तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, देखिए एक मिनट, 45 माइनस 4 करेंगे तो 41, यानी कि 40.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये एवरेज आएगा दोस्तों। चलिए अब एक क्वेश्चन लास्ट दिखेगा, इधर ही कर देते हैं। देखिए पूछा गया है कि जो टोटल बच्चे थे 250 बच्चों का जो एवरेज था दोस्तों वो 50 था, और ये कक्षा के छात्र हैं दोस्तों, एक कक्षा में अगर 250 बच्चे हैं तो 250 बच्चों का जो औसत एज है वो 50 है, ये बोल रहा है। और उसमें केवल अगर बॉयज का एज देखें, बॉयज के एज का अगर एवरेज देखें तो कितना दिया था बॉयज का, 1 मिनट बेटा, बॉयज का जो एज दिया था वो हमें दिया था, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 45 50 48 टोटल, अच्छा 1 मिनट, जो टोटल एवरेज है वो 48 था, जो बॉयज का एज है वो 50 था, और जो गर्ल्स का एज है ना वो अगर एवरेजली एज देखें तो 45 था, यह दिया था हमें।
टोटल एवरेज का एज, मतलब उनके एज का एवरेज जो दिया है 48 है टोटल बच्चों का, उसमें जो बॉयज हैं उनका एवरेज दिया था 50 और गर्ल्स का एवरेज दिया था 45। तो इसे हम लगा लेते हैं एलिगेशन से लगा लेते हैं। इसमें पूछा रहा होगा आपका बॉयज की संख्या बता दीजिए या फिर गर्ल्स की संख्या बता दीजिए, बस यही पूछा रहा होगा। तो आप इसे एलिगेशन से लगाइए। टोटल जो एवरेज है 48 है, बॉयज का 50, यहाँ पे बॉयज लिखिए और यहाँ पे गर्ल्स लिखिए 45, और यहाँ पे आपका जो आएगा 48 टोटल एवरेज। यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे कितना बचा 3, यानी कि 3:2 जो बच्चों का एवरेज है गर्ल्स और बॉयज का 3:2। 3:2 का मतलब 5 बराबर दिया है 25, मतलब कि 250, 5 बचे 25 मतलब 1 बराबर 50। तो बॉयज कितने आ जाएंगे, 5 3 15 150 और 5 दूनी 10 मतलब कि 100 आ जाएंगे बच्चे, यहाँ बॉयज 150। इस तरह पता कर सकते हैं दोस्तों कि कैसे एवरेज आया। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन थे आपके जो शिफ्ट में पूछे गए थे, दोनों शिफ्टों में लगभग जो क्वेश्चन थे सारे के सारे हम ले लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आगे आने वाले शिफ्टों में आएंगे, तो आप बिल्कुल भी खुश हो जाइए दोस्तों, बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। और आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई करिए, और पिछला वीडियो मतलब जो गया है रिव्यू आप उसको देखें। कल वाला शायद नोटिफिकेशन नहीं गया था बच्चों के पास, तो उसको देख लें। वही क्वेश्चन लिया जाता है जेन्युइन, जो आपके एग्जाम में आया रहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे बच्चों तक शेयर करें और इसका फायदा उठाएं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर के टॉपिक्स की जरूरत है तो आप प्लेलिस्ट में आ जाइए, आपको हर टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद, पढ़ाई करिए।